जय श्री हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के पूरे के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि अक्टूबर के मंथ में 17 अक्टूबर को सूर्य भगवान केतु की दृष्टि से या केतु के स्थान से बाहर निकलने वाले हैं और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर जो भी पिछले मंथ में होने वाली जितनी भी गड़बड़ थी, जितनी भी समस्या थी, वो सारी की सारी हल होने लग जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की समस्या है। जैसे हमने पिछले वाले महीने में, पिछले मंथ में मैंने आपको बताया था 16 सितंबर को जैसे सूर्य भगवान परिवर्तित हुए थे और केतु के साथ में आकर के बैठे थे, तो केतु और राहु अगर सूर्य के साथ में बैठते हैं तो वो ग्रहण योग लगा देते हैं और वहाँ पर हमारे पराक्रम भाव में बैठ करके सिंह राशि के धन भाव में विराजमान होकर के द्वितीय भाव में विराजमान होकर के वाणी भाव में विराजमान होकर के केतु और सूर्य एक साथ बैठ गए, जिसके कारण से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सबसे विशेष रूप से आपने देखा होगा, कमेंट में भी बताना मेरे को, आपने महसूस किया होगा धन और आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। आपके शेविंग आप नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको धन लाभ भी कहीं से नहीं हो पा रहा था और आपका खुद का फंसा हुआ पैसा भी नहीं आ पा रहा था। साथ में आपकी इनकम सोर्स भी बिल्कुल डाउन हो गई थी। ये चीज़ आपने देखने को आपको मिली होगी। यानी सिंह राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा कि जब सूर्य 16 सितंबर को पहले पिछले मंथ में जब केतु के साथ में आकर के बैठा था, तब से आर्थिक स्थिति बड़ी गड़बड़ हुई होगी। स्वास्थ्य के अंदर भी अगर हम बात करें तो एक आंख में भी दिक्कत हुई होगी, दाई आंख के अंदर भी समस्या पैदा हुई होगी और सर वगैरह इत्यादि दर्द करने में भी बड़ी समस्या पैदा हुई होगी। क्योंकि ये भी हुआ होगा आपके साथ में, अगर हुआ है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना मेरे को। एक ये समस्या कब तक चलेगी ये बात भी याद रख लेना आप। मैंने आपको बताया था भी उपाय आपको क्या करना है। अगर आपने उपाय किया है तो कुछ उसका प्रभाव भी आपको मिला होगा, परंतु अगर उपाय नहीं किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपसे मैं फिर से निवेदन करूँगा कि आप वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप पूरे मंथ के अंदर अपने कैरियर को, अपने जीवन को सुधार सकें कुछ ना कुछ उपाय कर करके। ठीक है, तो सिंह राशि के जातक जो थे उनको पैसों के अंदर सबसे बड़ी समस्या आई थी, आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ी समस्या आई थी, रोग के अंदर भी दिक्कत आई थी, सर दर्द बहुत हुआ होगा और साथ में आँख में भी दिक्कत आई होगी। यहाँ पर आप नोट कर लेना, आँखों में भी दिक्कतें आई होगी। ठीक है, एक आँख में ज़रूर आई होगी, दोनों में ना आई तो एक आँख में तो ज़रूर अवश्य ही आई होगी। साथ में गैस्ट्रिक इत्यादि की भी समस्या आई होगी और ये कह सकते हैं कि एलर्जी की भी शिकायत सिंह राशि वालों को हो सकती है। साथ में गुस्सा, क्रोध और वाणी के अंदर कटुता पैदा होना, ये 2-3-4 चीज़ जो हैं वो आपके अंदर निश्चित रूप से हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को आप सिंह राशि वाले जातक। और दूसरी बात, यहाँ पर क्यों स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि सूर्य और केतु जो वो वाणी और धन भाव में बैठे थे, धन भाव में बैठ करके उन्होंने ग्रहण लगा दिया, जिसके कारण से हमारे पास में धन की स्थिति खराब हो गई। और फिर वाणी का मतलब हमारे अंदर वाणी ऐसी पैदा कर दी, सिंह राशि के जातकों में भाई और बहनों आपके अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण से आपकी वाणी से ऐसे ऐसे कर्म होने लग गए। कहते हैं कि जो हाथ पैर यानी लात और हाथ के माध्यम से जो काम नहीं हो सकता था ना, वो आपकी वाणी से हो रहा था। यानी आपकी वाणी से ऐसे ऐसे काम होते जा रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, आपको अपनी वाणी के ऊपर सबसे विशेष रूप से ध्यान देना है। आपकी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। और आपसे अपने पूर्वजों के साथ में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके साथ में आपके पूर्वजों का व्यवहार खराब होने लग गया था, फिर से वो ठीक होने लगा था, लेकिन 16 सितंबर के बाद के अंदर फिर से वो थोड़ी दिक्कत आने लग गई। वहाँ पर परिवार के साथ में दिक्कत आने लग गई, हमारी वाणी के माध्यम से ही दिक्कत आने लग गई। तो इस वाणी को कंट्रोल में ज़रूर कीजिएगा। इसी के कारण आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आपका व्यवहार भी लोगों के साथ में खराब हो सकता है। एक चीज़ आपने और नोट की होगी, सूर्य और केतु जब से आए हैं एक साथ बैठे हैं 16 सितंबर से, उसके बाद के अंदर आपके जो खास मित्र थे जिनकी आपने बहुत हेल्प की थी, अगर आपको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई इस बार, आपको अगर ज़रूरत पड़ी और आपने उनसे अगर हेल्प मांगी तो फिर आपको पता चला होगा कि वो हमारा मित्र है या शत्रु है। यानी उसका पूरा सच आपके सामने आ गया होगा, यानी तुरंत मुंह पर ही उसने आपको मना कर दिया होगा या कोई बहाना कर लिया होगा या आपसे बात भी नहीं की होगी, आपका फ़ोन भी नहीं उठाया होगा, ऐसी स्थिति पैदा की होगी। सिंह राशि वाले जातकों के साथ में ऐसा हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस वक्त उनके साथ में जो उनका सूर्य जात था, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा हुआ था। तो देखो, मान सकते हैं इस बात को कि हमारी जो वाणी है उसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं था, हमारा सूर्य जो है वो कमज़ोर हो रखा था, खराब हो रखा था और हमारी वाणी के अंदर भी कड़वापन पैदा हुआ था।
जिसके कारण से हमारी ये समस्याएं पैदा हो रही थी। चलिए फिर चलते हैं, आज अक्टूबर में मंथ की पूरी बात चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी बातें कर लेते हैं, वीडियो भी लंबी नहीं करेंगे, जिसके कारण से अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भैया, सूर्य 17 अक्टूबर को सूर्य परिवर्तन होने वाला है, 20 अक्टूबर को मंगल, 10 अक्टूबर को बुध और 12 अक्टूबर को शुक्र परिवर्तन होने वाला है। ये सारी बातें आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के। तो स्वास्थ्य मैंने आपको बता दिया कि आप वाणी के माध्यम से थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका 17 अक्टूबर तक थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, दिक्कत रह सकती है, पेट में और कमर में और बाजू इत्यादि हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है, आंखों में दिक्कत रह सकती है। तो इन चीज़ों से 17 अक्टूबर तक आपकी ये दिक्कत रह सकती है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, परंतु स्वास्थ्य का चेकअप निरंतर आप जरूर करवाइएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही 10 अक्टूबर को सूर्य बुध भगवान अपनी स्वराशि को छोड़ करके जब पराक्रम भाव में आकर के विराजमान होंगे, जब यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो यहाँ पर शुक्र भी साथ में होगा, तो वो एक लग्जरी, शुक्र जो होता है वो लग्जरी का कारक होता है, स्वगृह हो गया। बुध उनके साथ में बैठ गया तो लक्ष्मी नारायण योग वहाँ पर बनता है, जिसके कारण से आपको धन लाभ भी होने लग जाएगा 17 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि सूर्य भगवान भी वहाँ पर आ जाएंगे, जिससे बुध आदित्य योग बनेगा। और याद रख लेना भैया सिंह राशि वाली जातकों कि आप कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, ये निश्चित रूप से है। आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, फिर भी आपको दुख क्यों मिलता है? तो भैया ये आपको परमात्मा के माध्यम से मिला हुआ है, क्योंकि शेर ही हमेशा संघर्ष कर सकता है। इसीलिए सिंह राशि के जातकों को शेर माना गया है, और सिंह राशि के जातक इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं और अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और वो भी अपने दम पर खड़े होते हैं। ये सिंह राशि में बड़ा ही अच्छा एक देखने को मिलता है। दूसरा, सिंह राशि के जातकों का स्वभाव बड़ा ही देखने में एक ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही खराब है, बड़ा ही गुस्सेल है, परंतु वो हृदय से बड़ा ही नॉर्मल नारियल के जैसा होता है, ऊपर से शक्त और अंदर से बड़ा ही दयावान, बड़ा ही करुणामयी होता है, जो हर व्यक्ति के सहयोग करने की कोशिशें करता रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लव रिलेशन की, तो भैया आपका लव रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और 12 अक्टूबर तक तो वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद में शुक्र भगवान जो है वो अपनी राशि को परिवर्तन करने वाले हैं, शत्रु राशि में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपके लव रिलेशन में थोड़ी बहुत तो समस्या आएगी, वो आएगी केवल आपकी वाणी के कारण से। अगर आपने अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपके किसी भी प्रकार से कोई भी लव रिलेशन में समस्या या दाम्पत्य जीवन में भी समस्या नहीं आएगी। वाणी में अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो भैया वाणी के माध्यम से आप अपना पूरा मंत्र को, पूरे जीवन को सुधार भी सकते हो, और वाणी के माध्यम से खराब भी कर सकते हो। बने बनाए काम भी आपके खराब हो सकते हैं आपकी वाणी के कारण। तो सिंह राशि के जातकों विशेष रूप से याद रख लेना, वाणी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं, शनि भगवान स्वराशि होकर के बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा विशेष लाभ देने वाले हैं, परंतु अभी मार्गी वक्री होने के कारण से आपको पूरा अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, अपना लाभ नहीं दे पा रहे हैं, अपना सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये नवंबर के मंथ के अंदर जैसे ही अपने वक्री से मार्गी होंगे तो आपको पूरा लाभ देंगे यहाँ पर। और दूसरा, आप अगर कोई साधन वगैरह चला रहे हैं या फिर साधन वगैरह रखते हैं या फिर आप कहीं ज़्यादा यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखें यात्रा का, कहीं पर भी दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं स्टडी करने वाले छात्रों की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी करने वाले जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए बड़ा ही सुंदर और सुनहरा मौका है। यहाँ पर बुध भगवान जैसे ही 10 तारीख को पराक्रम भाव में विराजमान होंगे, केतु से निकल करके बाहर आएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य भगवान आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बन जाएगा, जिसके कारण से याद रख लेना, जिन सिंह राशि वाले जातक जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनको इस वर्ष में बड़ा ही सुंदर योग मिल रहा है, नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं भैया। लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, और साथ में विशेष रूप से आपको बता देता हूँ, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मैं मोबाइल का क्यों कह रहा हूँ, मुख्य रूप से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिंह राशि के जातक एक ऐसे लोग हैं जो एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो वो पड़ ही गए, वो फिर दूसरी चीज़ को देखते तक नहीं है। इसलिए मोबाइल का गौर ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, और निरंतर शनि भगवान का और सूर्य भगवान का जप और पूजा पाठ करते रहें। और साथ में मैं कहना चाहूँगा, सिंह राशि के जातक अगर गणपति भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर गुरु भगवान केंद्रित होकर के विराजमान हुए हैं, और साथ में आपके पंचमेश होकर के केंद्र में बैठे हैं, तो इसका मतलब आपको नौकरी का योग बन रहा है भैया।
केंद्र युति का जो योग बन रहा है, केंद्र राजयोग बन रहा है। तो इस वर्ष में सिंह राशि के जातकों को इस मंथ के अंदर भी आपको योग बन रहा है। वैसे बृहस्पति यहीं विराजमान रहेंगे इस पूरे मंथ तक, 2025 तक। तो यहाँ पर आपको इस मंथ के अंदर, इस वर्ष के अंदर अंत में जाकर के कुछ ना कुछ लाभ दे करके जाने वाले हैं गुरु भगवान। तो आप याद रखिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखिएगा। आपको प्रमोशन भी दिला सकते हैं, आपको स्टडी अगर आप कर रहे हैं, किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको सर्विस भी दिला सकते हैं, आपको अच्छा धन लाभ करवाएंगे, अच्छा करियर आपका बना सकते हैं। लेकिन आप याद रख लेना, वाणी के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। बृहस्पति आपका मजबूत होना चाहिए, गुरु आपका मजबूत होना चाहिए, सूर्य आपका, 2 ग्रह आपके बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, सूर्य और बृहस्पति। आप अगर विशेष रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हुए व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, जिनके ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और फिर बाद में आपको सारी कंडीशन जो बता दी जाएगी। क्योंकि भैया देखो, सीधी सी बात है कि फीस तो वहाँ पर लगेगी, लेकिन जो इतने और लोग लेते हैं, जो लाखों हज़ारों रुपए लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल छोटी सी फीस है, जिसके कारण से हम अपना कर्म कर सकते हैं। और आपको पता है कलयुग है, कलयुग के अंदर धन के बिना कुछ नहीं होता। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी फीस आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी या नहीं कमाने वाला भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसी फीस के अंदर आपकी कुंडली देखी जाएगी। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कुंडली दिखा सकते हो, लेकिन नियम और शर्तें जो है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दी जाएगी। तो उसके माध्यम से आपको विशेष रूप से पता चल जाएगा आपकी कुंडली में क्या है। हम जो बात कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा भैया। और वीडियो आपको कैसी लगी और पिछले महीने में हमने जो बताई थी वो आपके साथ में घटित हुई या नहीं, इस बात को भी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। जय श्री गणेश।